होम टैब कंप्लीट हो गया था ना। ये रह गया था। अब यहाँ पे देखो, जब हमारा वर्ड ओपन होता है, डायरेक्ट जो स्टाइल हमारे पे पास अप्लाई होता है वो कौन सा स्टाइल होता है? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है कि भाई इसकी जो पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग होती है वो पहले से डिफाइन होती है, जैसे कि 1.515 पर या 1.5 पर होता है, और यहाँ पर एड स्पेस क्या होता है? आफ्टर पहले से लगा हुआ होता है। सही है। अगर मैं नो स्पेसिंग करता हूँ तो ये क्या करता है? जितनी भी स्पेसिंग होती है, ये आप क्यों नहीं आए? तो जितनी भी स्पेसिंग होती है ना, नो स्पेसिंग क्या करता है? वो सारी पैराग्राफ स्पेसिंग, इसी तरीके से क्या नाम है, हमारी लाइन स्पेसिंग, एवरीथिंग सबको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। जैसे कि मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड किया, साइज बढ़ा के जैसी नॉर्मल करूंगा क्या करेगा? पहले जैसे आया था वैसे कर देगा। सही है। इसी तरीके से अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करता, बोल्ड करता, नो स्पेसिंग करता हूँ, तो ये भी सारी फॉर्मेटिंग हटा देगा, लेकिन साथ में क्या कर देगा? लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग को भी खत्म कर देता है। सही है। इसी तरीके से हमारे पास हेडिंग, टाइटल, ये क्या चीजें, ये देख लो। ये पहले से बने हुए डिजाइन है, उनको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मेट दे सकते हैं। किस तरीके से? वो डिजाइन टैब में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए कि हेडिंग क्या है, टाइटल क्या है। जैसे टाइटल होता है ना, वैसे ये टाइटल है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखते हैं? बायोलॉजी लिख देते हैं। बायोलॉजी क्या है? टाइटल है। इसी तरीके से उसकी हेडिंग होगी। मैंने यहाँ पे लिखा डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। सही है। अब डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी की लाजमी सी बात है, कोई डेफिनेशन होगी जो कि मैं एक पैराग्राफ में लिख देता हूँ। सही है। अब यहाँ पर इसके बाद एक और हेडिंग आती है जो कि क्या होती है? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है। अब मुझे बताओ, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर उसकी चाइल्ड ब्रांचेस होंगी या इसी तरह की तरीके से हेडिंग लगाएंगे? पहले ये बताओ। जैसे मल्टी लेवल लिस्ट होती है, हम लोगों ने फूड आइटम पढ़े थे, उस फूड आइटम के अंदर मल्टीपल आइटम्स आ रहे थे, तो हम लोगों ने एक चाइल्ड बनाया था उसका। तब मुझे बताओ, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के साथ मुझे हेडिंग लगानी चाहिए, हेडिंग 2 लगानी चाहिए? हेडिंग 2 क्या करेगी? वो उसका चाइल्ड बना देगी इस हेडिंग का। सही है। मैंने यहाँ पे हेडिंग 2 पे क्लिक किया, जहाँ पे मैं कोई भी एक क्लास का नाम दे देता हूँ, माइक्रोबायोलॉजी। सही है। और यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सही है। अभी जितनी भी, ये क्या है? ये टाइटल है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग 2 है। जब आप हेडिंग 2 लगाओगे हेडिंग 3 आएगा, हेडिंग 3 लगाओगे हेडिंग 4 आएगा, हेडिंग 4 लगाओगे हेडिंग 5 आएगा। अब हेडिंग 3 का मतलब क्या होगा? तो भाई इसके अंदर हेडिंग है, यानी हेडिंग 2 के अंदर। हेडिंग 4 का मतलब क्या होगा? हेडिंग 3 का वो चाइल्ड है। सही है। तो इस तरीके से चाइल्ड रहता है। जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ, देखो पेजेस बताया था, रिजल्ट बता दिया था कि जो चीज फाइंड करते हेडिंग्स। अब ये सारी चीज आपको हेडिंग के अंदर दिखेगी। ये आपका टाइटल होता है, ये आपकी हेडिंग, पहली हेडिंग, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी मेन हेडिंग, उसके अंदर ये 3 सब हेडिंग्स। सही है। तो ये भी एज अ मल्टी लेवल लिस्ट होती है। इसको लगाने का मकसद क्या होता है? जब हम लोग डिजाइन टैब में जाएंगे तो यहाँ से देखो डायरेक्ट ही आप फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। सही है। तो ये एज अ फील्ड काम कर रही होती है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और वो पूरा का पूरा डिजाइन अप्लाई हो जाता है। सही है। कलर चेंज करना ये हम लोग बाद में देखेंगे। सही है। स्टाइल टैब सिर्फ यही होता है। अभी चलते हैं इंसर्ट टैब की तरफ। अब हमारे पास कवर पेजेस होता है। पहला कवर पेज होता क्या है वैसे? हाँ,
जब भी आप कॉपी वगैरह कोई भी बुक खरीदते हो, उसका जो गत्ता होता है उसके ऊपर जो डिजाइन बने होते हैं वो कवर पेजेस होते हैं, सही है। अब वर्ड हमें कुछ ना कवर पेजेस देते लेकिन इतने खास नहीं होते। यहाँ पे मैं कोई भी एक कवर पेज ले लेता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, ये ले लेते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी इंटर कर सकते हो। ये क्या था? यहाँ पर आप डेट वगैरह इंटर कर सकते हो, सही है। यहाँ पर आप बुक का टाइटल दे सकते हो, यहाँ पर कोई सब टाइटल या सब लाइन लिख सकते हैं, सही है। अब ये मैंने इसके ऊपर एडिटिंग की है, तो ये क्या है? कवर पेज का क्या है? ये चीज पहले से बना हुआ, सिर्फ एडिटिंग की है। टेम्पलेट है, क्या है? टेम्पलेट है। कवर पेजेस की क्या है? टेम्पलेट है। पहले से बने हुए, आप यूज करना चाहो आप उनको यूज कर सकते हो, सही है। लेकिन इतने खास नहीं होते हैं। ये हम लोग आगे जाकर शेप्स वगैरह जब पढ़ेंगे, पिक्स वगैरह पढ़ेंगे, तो हम लोग खुद इससे अच्छे अच्छे कवर पेजेस बनाएंगे, सही है। इसको मैं हटाता हूँ। अब हमारे पास अगला आ रहा है ब्लैंक पेजेस। अब ब्लैंक पेज क्या करता है? अगर मुझे इसके आगे काम नहीं लिखना लेकिन मुझे नया पेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? ब्लैंक पेज। जैसे ही ब्लैंक पेज करूंगा मेरे पास पेज आ जाएगा। जितनी दफा क्लिक करता रहूंगा नए पेज आते रहेंगे, सही है। और अगर हटाने हो बैक स्पेस दबाते रहो, हटते रहेंगे। सही है। अब पेज ब्रेक क्या होता है? मैं चाहता हूं मेरा ये जितना भी काम है, ये वाला काम इसी पेज पे रहे और ये वाला काम अगले पेज पे चला जाए, सही है। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना कर्सर वहां रखूंगा जहां से मुझे अपना काम आगे भेजना है। जैसे वीडियो से आगे मुझे अपना काम सारा कहाँ पे भेजना है? नेक्स्ट पेज पे। तो मैंने कर्सर कहाँ रखा? वी के पास, सही है। और यहाँ पे क्या, कहाँ पे क्लिक कर दूंगा? पेज ब्रेक पे, सही है। जैसे इस पे क्लिक किया, देखो ये अगले पेज पे शिफ्ट हो गया। और जो दूसरा पैराग्राफ था वो देखो ये यहाँ पर है। ये तीन चीजें समझ आई? समझ आ गई? अब इनकी शॉर्टकट की भी देख लो, इक्वल आर ए एन डी। अगर न्यू पेज चाहिए हो, सही है, तो कंट्रोल एंटर प्रेस कर दो। क्या कर दो? कंट्रोल एंटर। कंट्रोल दबा के एंटर प्रेस करते रहोगे, नए पेज आते रहेंगे। लेकिन शर्त क्या है? आपका कर्सर कहां पर होना चाहिए? एंड पर होना चाहिए, सही है। अब आप चाह रहे कि भाई ये वाला काम यहाँ पे रहे, इससे आगे का काम कहां पर चला जाए? नेक्स्ट पेज पे। तो जहां से वही वाली बात की थी कि भाई जहां से शिफ्ट करना है वो कर्सर वहां पे रखो। और यहाँ पर भी कंट्रोल एंटर ही शॉर्टकट की है। जिसी कंट्रोल एंटर दबाओगे, देखो वो कर्सर से आगे वाला काम नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, बाकी का काम वही रखेगा। इसको खैरियत जाए। जल्दी आना। यहाँ तक समझ आया? शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल एंटर। मल्टीपल पेज या पेज ब्रेक की? नए पेज लाने के लिए। समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। ये तो जब नए पेज होते हैं आप इस तरीके से बोल रहे हो? ये तो जितने पेज आते रहेंगे तो यहाँ आते रहेंगे ना। ये तो मैंने यहाँ से मल्टी पेज इसलिए किए ताकि ये पेजेस मल्टीपल नजर आए। वन पेज करता तो ये नीचे नीचे नजर आ रहा था,
लेकिन मैंने बोला साथ साथ नजर आए तो इसलिए मल्टीपल पेज किया था, ये तो अलग चीज है, आगे पढ़ेंगे। अब अगली चीज है टेबल। अब टेबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी काम हमारा होता है ना, ऑर्गेनाइज डेटा जितना भी होता है वो टेबल के अंदर स्टोर होता है। अगर मैं आपको मिसाल दूं, आपको मैंने बोला कि भाई ये बच्चों की लिस्ट है, इन बच्चों का नाम की लिस्ट बना के लाओ। एक लिस्ट तो सिर्फ ये कि स्टूडेंट के नेम हो, ये नाम है अली, मोहम्मद, उजैर, उबैद, जो भी है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई पूरे स्टूडेंट्स का बायोडेटा लेके आओ, क्या लेके आओ? बायोडेटा, उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसके वालिद का नाम, क्लास, कोर्स बताओ क्या है, इस तरीके से एवरीथिंग, डेट ऑफ बर्थ, यानी एक एक चीज लाना। अगर मैं उसको लिस्ट में करके दिखाऊं, मल्टी लेवल पे चले जाते हैं, यहाँ पे मैंने उसका नाम लिखा, यहाँ पे मैंने उसके वालिद का नाम लिखा, यहाँ पे मैंने उसकी एज लिख दी, यहाँ पे मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने उसकी क्लास लिख दी, इसी तरीके से कुछ भी लिख दिया। सही है। अब नया डेटा एंट्री करना है मुझे, 2 नंबर पे जाके यही सारा काम करना पड़ेगा। अब अगर एक बंदा आता है, इस डेटा को पढ़ता है, मैं काम करता हूँ उसकी कॉपी बना लेता हूँ। सही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इसमें से बताओ इस बच्चे के वालिद का नाम क्या है? कहीं लिखा हुआ फादर नेम? आपको कैसे पता कि अली उसका नाम है या उसके वालिद का नाम मोहम्मद है? इस तरीके से नहीं पता चल रहा लिस्ट में। सही है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 23 के है तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा। सही है। तो इस तरीके से डेटा ऑर्गेनाइज में नहीं होता ये। तो डेटा ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? टेबल का। सही है। टेबल पर जाओगे, यहाँ पर सबसे पहले ना रो कॉलम पढ़ लेते हैं। रो कॉलम क्या होता है? अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग टेबल लाते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जब टेबल आता है तो टेबल इस तरीके से बॉक्सेस में होता है। सही है। अब यहाँ पे देखो यही बॉक्सेस बने हुए। अब ये जो आपको हॉरिजेंटल नजर आ रहे हैं ना, ये आपकी क्या है? रोज है। क्या है? रोज। और ये जो वर्टिकल आपको नजर आ रहा है, ये आपकी क्या है? कॉलम। ये बात याद रखनी है। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे देख लो, ये पूरा क्या है? रोज। और ये पूरी क्या है? कॉलम्स। और ये जो पूरा एक बॉक्स होता है, ये क्या है? सेल। सही है। एक सेल तो बायोलॉजी वाला होता है, उसकी तो मुझे डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन इसकी डेफिनेशन मुझे याद है। द इंटरसेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल। यानी कि एक पॉइंट रो की लाइन का और कॉलम की लाइन का जब आपस में टकराता है तो एक सेल बनाता है। कैसे? ये देखो, कॉलम की लाइन आई, जहां से रो की लाइन गई, किसी पॉइंट पे टकराया तो देखो उसने पूरा एक सेल बना दिया। इसी तरीके से आगे गया, कॉलम की लाइन आई, यहाँ पे टकराई। सही है। तो इस तरीके से क्या है? सेल क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे बताओ टोटल कितने कॉलम्स हैं? कितने कॉलम है? 6 कॉलम है। 7 कैसे? कैसे गिनो? मेरे सामने गिनो ना। है? दोबारा से गिनो। 2 3 4। अरे लाइनें नहीं गिननी, ये जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, यूं पूरा, ये कॉलम है। सही है। 6 है। और रोज कितनी है? 6 कॉलम 6 रोज। जब भी हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, सही है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? रोज और कॉलम गिनना। सही है।
अगर मैं आपको टाइम टेबल की मिसाल दूं, जो टाइम टेबल बनता है सबसे पहले किस पे बनता है? पेज पे बनता है। सही है। कोई भी आपको बना के देगा ये टाइम टेबल है, आप इसको कंप्यूटराइज करो। सही है। आपने सबसे पहला काम क्या करना, उसकी रो कॉलम गिननी है। क्या करना है? रो कॉलम गिननी है। अब हम लोग चलते कुछ टाइम टेबल के डिजाइन देखते हैं। यहां पे मुझे देख के बताओ कितनी रोज और कितनी कॉलम्स है। 9 कॉलम है और 9 ही रोज है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी रोज है? 9। कॉलम देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ आ गया? अब ये जो सेल्स हट के बड़े बड़े सेल्स हुए हैं, ये क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी सिर्फ मकसद ये है रोज कॉलम को समझना। सही है। यहां पे बताओ रोज कॉलम कितनी है? 4 कॉलम्स है, 9 रोज है। सही है। एक और कोई आ जाए। हाँ ये बताओ, ये भी आप लोग बनाओगे भी, कितनी कॉलम्स है? रोज कितनी है? 7 या 6? 7। आप बताओ कैसे? 7 रोज है, 4 कॉलम है। सही है। जब भी टेबल बनेगा सबसे पहला काम क्या होगा? रोज कॉलम गिनना है। सही है। मैं इनको सेव भी कर लूं ताकि असाइनमेंट में दे सके इसको। ये एचडी मिल जाएगा, एचडी ले लेते हैं। देखो ना बंदे का हाथ आ रहा है। और यहाँ पर हाँ, अब बताओ कितनी रोज कॉलम है? 9 कॉलम्स, 9 जुबिया कितनी है? मेहराब का नाम क्या था? अब्बू का? अलीशा कितनी है? 8। 8 कॉलम है। रोज गिनो दोबारा। ये नीचे 2 है, ये देखो 1 2। सही है। 9 है। अब इतने रो कॉलम सबको समझ आ गया। अब चलते हैं टेबल की तरफ। टेबल बनाते हैं कैसे? अब टेबल बनाने के ना 3 मेथड आते हैं। एक होता है ड्रैग, दूसरा होता है इंसर्ट, तीसरा होता है ड्रा। पहले हम लोग ड्रैग देखते हैं, ड्रैग टेबल कैसे बनता है। यहाँ पे टेबल पे क्लिक करोगे, देखो ये ड्रैग वाला है, यानी माउस ड्रैग करके आप बना सकते हो। जहां पर आप इसको बताते हो कि भाई इतने कॉलम्स हो, जैसे 5 कॉलम 4 रोज हो, तो इस तरीके से आप इसको बताते हो। सही है। जैसी क्लिक करूंगा देखो मेरे पास 5 कॉलम 4 रोज का क्या आ गया? टेबल आ गया।
यहां तक समझ आया? अब इसी तरीके से दूसरा तरीका है इंसर्ट टेबल। इसी टेबल के अंदर आपको मिलेगा इंसर्ट टेबल। यहां पर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कितने कॉलम चाहिए, कितनी रोज चाहिए। सही है। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, तीन ऑप्शन को भी समझते हैं अभी। 5x4 का मैंने टेबल लिया ऑटो पे, 5x4 का एक और टेबल लेता हूं, लेकिन किस पे? ऑटो फिट कंटेंट पे। और इसी तरीके से एक इंसर्ट टेबल में जाता हूं, एक मैंने ले लिया ऑटो फिट विंडो 5x4। अब ये कंटेंट वाला क्या होता है, ये शुरू में तो अपनी स्पेस नहीं देता, यानी विड्थ नहीं देता। जितना आप कंटेंट डालते जाते अपने आप से क्या करता है, इंक्रीज करता है। सही है, खुद एडजस्ट करेगा कंटेंट के हिसाब से। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब ये है वो खुद ही फिट होगा कंटेंट के हिसाब से। ये हमारे पास था ऑटो फिट ऑटो, और ये हमारे पास का था ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट ऑटो क्या होता है, जो आपका पेज का साइज है वो उस पेज के हिसाब से उस कॉलम को डिवाइड कर देगा। जैसे कि जहां पे मैं मिसाल ले रहा हूं, मेरे पेज की विड्थ है 10, 5 कॉलम है तो कितने में तोड़ेगा एक कॉलम को? 2 में। सही है, तो इसमें भी यही कि आप जितनी विड्थ होगी उसके अंदर उन कॉलम को क्या कर देगा, अलग अलग तोड़ लेगा। सही है। ऑटो फिट विंडो क्या होता है, ये विंडो के हिसाब से छोटा बड़ा होता रहता है। कैसे? अभी आपके पास पेज का साइज ये है, अगर कल को पेज का साइज बड़ा हो जाता है तो देखो ऑटो फिट ऑटो जो आया था वो उसी पर है, लेकिन विंडो वाला विंडो के साथ क्या हो गया, बड़ा हो गया। सही है, बाप की मर्जी जो लेना चाहो। सही है। एक और चीज याद रख लो, लेआउट के अंदर होता है ये, लेआउट टैब में जाओगे, ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन क्या होता है, ये आपके पेज को मूव करवा देते हैं। यानी अगर पोर्ट्रेट है तो लैंडस्केप कर देगा, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कर देगा, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल। में यहां पे दिखाता हूं, ये देखो एक पेज इस तरीके से प्रिंट होता है, एक पेज इस तरीके से प्रिंट होता है। अगर आपको पोर्ट्रेट में प्रिंट करवाना है तो ये ले लोगे, लैंडस्केप पे प्रिंट करवाना है तो आपको ओरिएंटेशन में से क्या करना पड़ेगा, लैंडस्केप। लेकिन इनका यूज क्या होता है ये आपको मैं बता दूं। अगर आपका डेटा वर्टिकल ज्यादा है, जैसे कि ये पैराग्राफ्स है जो कि वर्टिकल जा रहे हैं, तो अगर डेटा वर्टिकल है तो आप किस में लोगे, पोर्ट्रेट में। लेकिन अगर हम लोग टेबल की बात करें तो हमारे टेबल के कॉलम्स देखो कितने ज्यादा है ना। चलो 4-5 में यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ। इंसर्ट टेबल, तो देखो यहाँ पे 5 कॉलम ने इतनी विड्थ ली है। अगर मैं और ऐड करता तो यहाँ पे देखो 9 है, तो 9 कितने छोटे छोटे हो जाते। तो फिर उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओरिएंटेशन का, कि भाई हमारे पेज को विड्थ ज्यादा चाहिए, पेज को विड्थ ज्यादा चाहिए, हाइट कम चाहिए, तो हम लोग पेज को लैंडस्केप कर देते हैं। तरीका क्या, लेआउट में जाओगे, देखो ओरिएंटेशन किस पे, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप कर दोगे, देखो पेज मूव हो गया। समझ आ गया? ये चीज आप लोगों ने टेबल बनाते हुए या कोई ऐसा काम आ रहा हो। सर्टिफिकेट आपने देखे, एक सर्टिफिकेट आपके पास स्ट्रेट होता है पोर्ट्रेट में, एक आपके पास होता है हॉरिजॉन्टल जो कि लैंडस्केप में होता है। सही है, तो आप इस तरीके से सर्टिफिकेट डिजाइन में भी ये चीज रखोगे। अगर A4 के ऊपर आप सर्टिफिकेट डिजाइन कर रहे हो, लैंडस्केप में बना रहे हो, पोर्ट्रेट में बना रहे हो, आपको पहले बताना पड़ता है। सही है। अब यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा टेबल ले लेता हूँ, टेबल डिजाइन पढ़ते हैं पहले। ये होम इंसर्ट ड्राई, ये क्या है, इन्हें क्या बोलते हैं, होम इंसर्ट ड्रा डिजाइन, लेआउट सारे क्या है,
टेब्स है, क्या है, टेब्स है। लेकिन टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट टेब्स नहीं है, इन्हें कोलैप्स टेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलैप्स टेब। कोलैप्स टेब का मतलब होता है ये सिर्फ उसी वक्त विजिबल होता है जब कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो रहा हो। जैसे कि मैं जब टेबल के अंदर क्लिक करूंगा तो मेरे पास टेबल के टैब्स आएंगे, अगर मैं शेप पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास शेप के टैब्स आएंगे। तो इन्हें कोलैप्स टैब बोलते हैं। ये उसी वक्त विजिबल होते हैं जब आप कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हो। सही है। अब यहाँ पे डेटा एंटर करना आसान है। डेटा एंटर करो, टैब दबाओगे, अगले सेल पे चला जाएगा। सही है। इसी तरीके से एंटर करोगे, टैब दबाओगे, अगले सेल पर, या तो एरो की का यूज कर लो। सही है। टैब से आगे की तरफ जाएगा, शिफ्ट टैब से बैक आएगा। सही है। और नीचे जाने के लिए एरो बटन का इस्तेमाल करो। सही है। कुछ भी मैं डेटा एंटर कर देता हूं सिर्फ समझाने के लिए। अब पहली चीज यहां पर, ये यहां से हटाओ, चलो लगे रहते। अगर पूरा टेबल सिलेक्ट करवाना है, पूरा टेबल सिलेक्ट कराना, तो सिर्फ इस एरो पे क्लिक कर दो। ये जो 4 एरो आ रहे हैं ना मूव वाले, इनके ऊपर क्लिक कर दो, आपका पूरा टेबल क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि भाई यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करो, यहाँ तक सिलेक्ट करो। सही है। अगर रो सिलेक्ट करानी है, यू सिलेक्ट कराओ। कॉलम सिलेक्ट करानी है, यू सिलेक्ट कराओ। सेल सिलेक्ट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस लाइन से थोड़ा सा आगे जैसी लेके जाओगे ना, ये एरो आएगा। सही है। इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका सेल सिलेक्ट कर लेगा। सही है। या तो दूसरा तरीका ये है, आप इन दोनों को सिलेक्ट कराओ और एक सेल सिलेक्ट कर दो। सही है। जहां पर जब आप टेबल क्रिएट करोगे, उसके ऊपर कंट्रोल आ रहा है, चलो आगे। तो देखो यहाँ पर ये आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये साइज के लिए आपके टेबल के। आप इसको छोटा भी कर सकते हो और बड़ा वगैरह भी कर सकते हो। सही है। मैं करके दिखा देता हूँ। देखो बड़ा हो गया और इसी तरीके से छोटा। अब इतना भी छोटा नहीं होगा जितना, आप देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ मैक्सिमम कितना होगा, इससे छोटा नहीं होगा। वजह, इससे छोटा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, बोलो। साफ नजर आ रहा होगा आपको। राइटिंग का फॉन्ट साइज ही इतना है। सही है। अब इससे छोटा इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि साइज इतना है। अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करूंगा, देखो टेबल का साइज भी इंक्रीज होता रहेगा। छोटा करूंगा, टेबल का साइज भी छोटा होता रहेगा। सही है। समझ आ गया। और इसी तरीके से रो कॉलम की विड्थ और हाइट होती है। विड्थ और हाइट होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे इस कॉलम को मैं थोड़ा सा तो 1 2 3 लिख देता हूं। अब देखो 1 2 3 4 5 लिखा, इतना सारा हिस्सा क्या हो रहा है, जाया हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ क्या हो, दूसरों के मुकाबले में क्या हो, कम हो। आप किसी भी कॉलम की लाइन पर चले जाओ, देख रहे हो डबल एरो आ रहा है। इसी तरीके से इस पे चले जाओगे, डबल एरो आएगा। इस पे जाओगे, इस पर डबल एरो आएगा। जिसको आपको सेट करना है, आप उस लाइन पे जाके क्लिक दबा के सेट कर सकते हो, छोटा बड़ा। सही है। इसी तरीके से रो की हाइट भी आप छोटी बड़ी कर सकते हो। सही है। कोई भी रो हो सकती है। यहां तक समझ आया। अच्छा, कुछ बच्चे यूं करते, वो यूं सिलेक्ट करवा देते और फिर उसको छोटा करते, तो इससे क्या होता है, वो सिर्फ उसी को सेट करेगा जो आप सेलेक्ट कराओगे। सही। तो इससे आपकी क्या होता है, कॉलम की अलाइनमेंट खराब हो जाती है। तो फिर अब किसी को समझ नहीं आएगा अगर डेटा इस तरीके से पड़ा हो। यहाँ पे मैं नेम लिख दूं, यहाँ पे मैं फादर नेम लिख दूं। अब किसको क्या पता कि भाई फादर नेम कौन सा इन दोनों में से। सही है। तो इनको ये चीज आप लोग देखने के अलाइनमेंट बस खराब ना हो। सही है।
अब चलते हैं टेबल डिजाइन टैब पे। टेबल डिजाइन का मतलब क्या होगा, टेबल का जितना भी डिजाइन का काम होगा सारा यहाँ पर होगा। बॉर्डर, शेडिंग, यानी कि उसका बैकग्राउंड कलर वगैरह जितना भी काम होगा आपको यहाँ पे मिलेगा। कैसे, टेबल डिजाइन पे जाओगे, जहां पे जैसे टेबल स्टाइल पहले से बने बनाए क्या है, स्टाइल्स है। क्या है, स्टाइल्स। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे वो स्टाइल इन पे अप्लाई होते रहेंगे, आपको जो स्टाइल चाहिए। अब यहाँ पे इनको समझते टेबल स्टाइल ऑप्शन क्या होता है। इन सबको ना मैं हटा देता हूँ पहले, आगे समझाना आसान हो। हेडर रो क्या होगी आपके हिसाब से, हेडर रो, फर्स्ट रो हेडर यानी हेडिंग, सही है। तो फर्स्ट रो अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो, यानी जो आपको ये वर्ड फॉर्मेटिंग दे रहा है उसकी, तो आप क्या कर दो, हेडर रो पे जैसे क्लिक करोगे देखो उसने क्या कर दिया, बैकग्राउंड पे कलर ले आया डार्क, सही है। तो ये हेडर रो है। टोटल रो क्या होगा, सारी मिला के नहीं, यहाँ पर टोटल रो का मतलब है जब हम लोग टेबल बनाते हैं किसी भी चीज का टोटल करें, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस, क्या लिखा, प्राइस, और यहाँ पे कुछ प्राइस है जैसे 100, उसको भी मिटा देता हूँ, 100 और यहाँ पे उसका क्या है, टोटल है। क्या है, टोटल है। मैं चाहता हूँ ये रो भी क्या हो, हाईलाइट हो टोटल की तरह, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टोटल रो को हाईलाइट कर दूंगा, सही है। फिर हम लोग ये मर्ज वगैरह पढ़ते हैं। मर्ज क्या होता है कि भाई वो आपके सेल्स को मर्ज कर देता है। यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ इस तरीके से, सही है। तो ये टोटल बताते हैं, यानी टोटल रो। फर्स्ट कॉलम क्या होगा, फर्स्ट कॉलम क्या होगा, पहला कॉलम, पहले कॉलम पे फॉर्मेट लगा देगा। लास्ट कॉलम क्या होगा, लास्ट कॉलम पे फॉर्मेट लगा देगा। बैंडेड रो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा ले लूं, अच्छा यहाँ पर अब हाईलाइट नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट को लास्ट कॉलम हाईलाइट हुआ, फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या वजह हो सकती है, फर्स्ट कॉलम हाईलाइट क्यों नहीं हुआ, सेकंड कॉलम हाईलाइट क्यों नहीं हुआ, नहीं सेलेक्ट नहीं, ये लो अब हाईलाइट हो गया। डिजाइन का फर्क है, डिजाइन का फर्क क्या है, जो हमारे पास कुछ टेबल्स होंगे ना वो आपको इस तरीके का डिजाइन देंगे जिनके अंदर वो डार्क कलर होगा, लेकिन कुछ डिजाइन ऐसे होंगे जिनके अंदर वो बोल्ड कर रहा होगा। देखो मैं लास्ट कॉलम हटा रहा हूँ, बोल्ड से हट रहा है, जैसी लास्ट कॉलम ऐड कर रहा हूँ बोल्ड आ रहा है। टोटल रो पे पहले क्या होता था, कलर आता था, लेकिन अब क्या आ रहा है, डबल लाइन बॉर्डर आ रहा है, सही है। तो ये हर एक का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होगा, आपने यहाँ से खुद देखना होगा। अब बैंडेड रो क्या होता है, इसके लिए ना मैं थोड़ा सा कॉलम ज्यादा कर देता हूँ, रो कॉलम। इंसर्ट टेबल में क्या 10 कॉलम दे दो, 20 रो दे दो, सही है। अब मैंने यहाँ से क्या किया, एक टेबल का डिजाइन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो एक वाइट है एक ग्रीन है, एक वाइट है एक ग्रीन है। इसी तरीके से कोई दूसरा डिजाइन पे चलता हूँ, कोई दूसरा कलर है, तो ये क्या हो रहा है, बैंडेड रो। एक कलर दे के दूसरा कलर छोड़ दो, एक कलर दे के दूसरा कलर छोड़ दो, सही है। अगर आप चाहते हैं रो में ना है कॉलम में है, तो आप क्या कर दो, बैंडेड कॉलम, तो ये कॉलम में आने लग जाएगा, सही है। समझ आया यहाँ तक। तो ये कुछ टेबल स्टाइल के ऑप्शन थे, लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होते क्योंकि हम लोग खुद अपना बना रहे होते हैं, सही है। इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ से क्या कर देता हूँ, प्लेन, जैसे पहला था वैसा दे दो, सही है।
और यहाँ पर अगर मुझे सेल को कलर करना हो, पहले सेल सेलेक्ट करवाना पड़ेगा। उसी तरीके से सेल सेलेक्ट करवाया, जो कलर देना आप कहाँ चले जाओ, शेडिंग में, जो कलर देना आप यहाँ से दे सकते हो। अपना कलर चाहिए, कस्टम कलर दे सकते हो। सही है। आप चाहते हो पूरी रो को देना है, मैंने एक सेल सेलेक्ट कराया, आप पूरी रो सेलेक्ट करवा देना, तो पूरी रो पर आ जाएगा। आप चाहते हो पूरे कॉलम को देना था, पूरा कॉलम सेलेक्ट करा दो। कहीं दरमियान के हिस्से को देना था, आप दरमियान के हिस्से को सिलेक्ट करा के दे सकते हो। पूरे टेबल को देना था, पूरा टेबल सिलेक्ट करा के दे सकते हो। वो सही है। तो कहीं भी कलर देना तो आप इस तरीके से दोगे, बैकग्राउंड पे, टेबल के। यहाँ तक समझ आया? कोई सवाल मैं पूछूं? हसन, नींद आ रही है? अब चलते हैं बॉर्डर की तरफ। अगर टेबल में बॉर्डर्स लगाने हो तो कैसे लगाएंगे? ये चीज हमने पढ़ी भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर के हमारे पास क्या आ जाता है, डिजाइन आ जाते हैं। ये हम लोग ने पिछली क्लास में आई थिंक पढ़ा है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। अब यहाँ पर भी वो चीज अप्लाई होगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे जाऊँगा, अगर बॉर्डर का डिजाइन चेंज करना है तो यहाँ से मैं कोई भी बॉर्डर का डिजाइन ले सकता हूँ। और अगर मुझे ये बॉर्डर का डिजाइन अच्छा लग रहा है, मुझे इसकी वेट यानी इसका जो बोल्डनेस है ज्यादा लग रही है, तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हो, अगर कम लग रही है तो ज्यादा भी कर सकते हो। सही है। अब ये जो बॉर्डर पेंटर है, ये क्या होता है? ये बॉर्डर पेंटर एक ब्रश होता है, जो किसी भी बॉर्डर पर आप लगाओगे टेबल के, वो उसके ऊपर जो बॉर्डर यहाँ से सिलेक्ट कराया है वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि देखो मेरा माउस कैसा आ रहा है, आई वाला, आई बना हुआ है, लेकिन जैसे बॉर्डर पेंटर पे क्लिक करूंगा ब्रश हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मेरे बॉर्डर सिलेक्ट होगा, चाहे वो कलर हो जो भी हो पेन का, यहाँ से बॉर्डर का कलर सिलेक्ट करवा सकते हो। और जिसके ऊपर मैं ये बॉर्डर को क्लिक करके लेके जाऊंगा, क्लिक नहीं छोड़ना, अच्छा जहां तक आप लेके जा रहे हो क्लिक दबा के रखना है, जहां तक लेके जा रहे हो जैसे क्लिक छोड़ोगे वो बॉर्डर उस पर अप्लाई हो जाएगा। सही है। बॉर्डर पेंटर क्या करता है कि भाई जहां जहां आप उस बॉर्डर को अप्लाई करोगे वो लगेगा। आप देखो ये इस पे नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? वजह ये मेरे से टेढ़ा हो गया। सही है, तो प्रॉपर लेके जाना है। सही है। इसको मैं हटाता हूँ, डायरेक्ट हम लोग इसी का यूज करते। मैं चाहता हूँ ये जो मैंने बॉर्डर सेलेक्ट कराया है ये बाहर लगे, और अंदर के लिए या तो मैं डॉटेड यूज कर लूँ या तो डबल लाइन यूज कर लूँ। सही है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पूरा टेबल सेलेक्ट कराया ताकि चारों साइडें आ जाए उसकी। यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, नो बॉर्डर का मतलब क्या होगा, जितने भी बॉर्डर है हटा दो। ऑल बॉर्डर का मतलब क्या होगा, हर एक बॉर्डर पे यही बॉर्डर लगा दो। लेकिन मुझे सिर्फ बाहर लगाना है। कहाँ लगाना है? बाहर। तो मैं क्या करूंगा, आउटसाइड बॉर्डर। क्या? आउटसाइड बॉर्डर। तो इससे क्या होगा, सिर्फ बाहर की तरफ लगेगा। अंदर दूसरा लगाना तो दूसरा बॉर्डर सिलेक्ट करा के क्या बोल दूंगा, इनसाइड बॉर्डर। सही है। बाकी कलर वगैरह जो आपको देने वो आप दे सकते हो। सही है। यहां तक समझ आया? इसकी थोड़ी आप प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद अब ना डायरेक्ट एक टेबल बनाते हैं, उसके अंदर ना ये सारी चीजें देख लेंगे कि ये क्या है। टेबल 3 पे चलते हैं। ये लोग आपने घर से भी बनाना है ये। सही है। सबसे पहले नोट करो, विड्थ ज्यादा है, हाइट ज्यादा है। विड्थ ज्यादा है तो उसका मतलब पेज को मुझे क्या करना पड़ेगा, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। लैंडस्केप। तो मैं लेआउट में जाऊंगा, अपने पेज को क्या कर दूंगा, लैंडस्केप। सही है। दूसरा काम मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उसका क्या बनाऊंगा, स्ट्रक्चर, यानी कि कितनी रोज है कितनी कॉलम्स है। कितनी रोज है, 9 रोज है। कॉलम्स कितनी है,
नो कॉलम्स है। 9 बाय 9 का टेबल है। इंसर्ट में क्या टेबल, इंसर्ट टेबल में क्या बोल दूंगा, 9 कॉलम 9 रोज, ऑटो फिट विंडो। सही है, ओके। तो मेरे पास एक टेबल बन के आ गया। अब मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखो पहला जो सेल है ऊपर वाला, जहां पर बॉक्सेस है लेकिन वहां पे पूरा एक सेल बना हुआ है। अब मर्ज सेल क्या होता है, मर्ज सेल दो या दो से ज्यादा सेल को एक सेल कर देता है। जैसे कि मैं एक सेल पे क्लिक करता हूँ जाते टेबल लेआउट के अंदर, क्योंकि स्ट्रक्चर का काम है, लेआउट सारा यही करेगा। जैसे लेआउट पे जाता हूँ, यहाँ पे देखो मर्ज सेल जो है वो ऑफ है। क्या है, ऑफ है। जैसे ही मैं दो सेल सिलेक्ट कराऊंगा देखो ऑन हो जाएगा। सही है, मर्ज सेल का काम ही होता है कि भाई वो दो से ज्यादा सेल को एक सेल कर देगा। मैंने बोला कि भाई मेरे पास ये पूरी की पूरी रो है, इसको क्या कर दो, एक सेल कर दो। मैंने मर्ज सेल पे क्लिक किया, देखो पूरा एक सेल बन गया। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इसको भी इसी तरीके से करना, तो मैंने क्या कर दिया, मर्ज सेल। मर्ज सेल समझ आया, समझ आ गया। अब इसी के साथ एक है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब क्या होगा, तोड़ना। लेकिन यहाँ पे तो स्प्लिट सेल के अंदर आपको नंबर ऑफ कॉलम और रोज बतानी पड़ती है, लेकिन एक्सेल के अंदर नहीं होता, वो खुद ही स्प्लिट कर लेता है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम से मुराद होती है कि भाई आपने जो अपना सेल है उसको कितने हिस्सों में तोड़ना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे स्प्लिट सेल पे क्लिक किया, जिधर कर्सर होगा उस सेल को ये क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। अब मुझे बताना है कि भाई आप जो इसको स्प्लिट कर रहे हो कितने हिस्सों पे स्प्लिट कर रहे हो, कितने कॉलम्स है, कितनी रोज है। आप मुझे बताओ, जब मैंने उसको मर्ज किया था तो कितने सेल थे, यानी कितनी रोज थी वो। हाँ, 2 रोज थी। वो तो कॉलम्स है ना, रोज की बात की है। अरे रोज रोज, वो कॉलम थे। अरे मैंने क्या बोला, आपने सुना ही नहीं। मैंने बोला कि जो मैंने ये सेल मार्च किया है, ये जो सेल मार्च हुआ आपको नजर आ रहा है, पहले 9 सेल थे ना, अब ये जो मर्ज हुआ है ये कितनी रो पे मर्ज हुआ था, एक रो थी। क्या थी, एक रो थी। और कितने कॉलम्स थे, 9 कॉलम्स थे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज के अंदर मैंने क्या लिखा, 1, और कितने कॉलम्स थे, 9। जैसे ही ओके करूंगा तो देखो इसको स्प्लिट कर देगा। अगर मैं चाहता उसको 2 रोज में भी स्प्लिट कर सकता था। स्प्लिट सेल, 2 रो 9 कॉलम। तो देखो ये उसी सेल को 2 रो 9 कॉलम में तोड़ देगा। सही है। तो ये आप खुद बता सकते कि भाई आपको कितना स्प्लिट करना है। ये आप पर देखो, ये एक रो थी ना, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी एक रो थी। अगर मैं यू मर्ज करता तो बताओ मैंने कितनी रो को मर्ज किया, कितनी रो को मर्ज किया। अभी आपके सामने दोबारा देखो, कितनी रो को मर्ज किया, 2 रो को मर्ज किया। कितने कॉलम्स थे, 9 कॉलम थे। जब मैं उसको स्प्लिट कर लूंगा तो मैं उसको बताऊंगा कितने कॉलम्स है, 9 कॉलम है, कितनी रोज थी, 2 रोज थी। तो देखो स्प्लिट हो जाएगा। समझ आ गया स्प्लिट सेल क्या करेगा। मर्ज सेल को आप स्प्लिट कर सकते हो, सिर्फ मर्ज सेल को ही नहीं, आप सिंपल सेल को भी स्प्लिट कर सकते हो। जैसे ये सेल है, मुझे इसको 4 हिस्सों में तोड़ना है, यानी कि 2 कॉलम्स 2 रोज। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट सेल पे जाऊंगा, 2 बाय 2 बोल दूंगा। सही है, स्प्लिट सेल इधर यूज होता है। सही है। स्प्लिट टेबल क्या होता है वो भी देख लो, मैं दिखा देता हूं। मैं चाहता हूं ये नंबर वाला जितना भी है ना, ये वाला टेबल अलग हो जाए और ये वाला टेबल अलग हो जाए। तो मैं जहां से टेबल तोड़ने वहां पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आके टेबल लेआउट के अंदर क्या बोल दूंगा, स्प्लिट टेबल। वो देखो अलग टेबल हो गया, ये अलग टेबल हो गया।
सही है। किसी जगह पे टेबल तोड़ना पड़ जाए तो आप स्प्लिट टेबल का यूज कर सकते हो। सही है। अच्छा, ये सिलेक्ट करा के जब हम मिटाते हैं, किससे मिटाते, बताओ, बैक स्पेस से। सही है। लेकिन जब इसको मिटाएंगे ना तो बैक स्पेस से नहीं मिटाएंगे। अगर आप इसको बैक स्पेस से मिटाओगे ना, ये आपके पूरे पूरे रोज को डिलीट कर देगा। आपको अगर सिर्फ डेटा डिलीट करना है तो आप डिलीट बटन दबाओगे। सही है, ये बात याद रखना। अब देखो, हमने दो ऊपर के सेल तो कर दिया, अब यहाँ पे ये वाली मर्जिंग रह गई। जब भी आप टेबल लोगे ना पहला काम क्या होता है, रो कॉलम गिनना। दूसरा काम ये होता है कि भाई आप अपने टेबल का स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। चौथा जो हमारे पास होता है कि भाई आप डेटा एंट्री करो। पांचवा जो हमारे पास होता है उसकी फॉर्मेटिंग करो। सही है। पहले चलते हैं, हम लोग ने पहला काम तो पहले रो कॉलम गिन लिए, लेआउट अब बना रहे। यार आवाज तो क्या हो गया मेरी। अब यहां पे देखो, दूसरा कॉलम है, लेकिन कहां से स्टार्ट हो रहा है, चौथी रो से। कहां से, चौथी रो से। 1 2 3 4, दूसरा कॉलम यहां से यहां तक सेलेक्ट कराया। क्या कर दूंगा इन तीनों में से हाँ, मर्ज सेल। जैसे ही मर्ज सेल करूंगा देखो मर्ज हो गया। इसी तरीके से इसके साथ है तो मैं इसके साथ वाले को ही मर्ज कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6, छठा कॉलम है और तीसरी रो से 1 2 3 और छठा कॉलम सेलेक्ट कराया, मर्ज सेल। स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। चौथा काम क्या था, डेटा एंट्री। डेटा एंट्री कर दो, जो साइज है उसी साइज में एंट्री कर दो। एंटर दबा के लाइन चेंज की। अच्छा, इधर मैं कुछ भी एंट्री कर देता हूँ अभी सिर्फ समझाने के लिए। सही है, यहाँ तक समझ आया, डेटा एंट्री हो गई। अब दूसरी चीज थी फॉर्मेटिंग। क्या, फॉर्मेटिंग, कलर्स वगैरह देने तो आप दे सकते हो। जाते भाई पहला इसको शेडिंग देनी है तो जाते सेल सेलेक्ट कराया, टेबल डिजाइन, जो भी कलर देना आप दे सकते हो। साइज वगैरह दोनों को सेलेक्ट कराया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देख लो,
यहां पर ना जब हम लोग पेज पे लिखते हैं तो पेज पे 3 अलाइनमेंट थी, लेफ्ट राइट सेंटर, सही है। लेकिन सेल के अंदर ना हमारे पास 9 अलाइनमेंट्स है। क्या है? 9 अलाइनमेंट्स। कैसे कि भाई या तो यहाँ पे रखूं, ऊपर की 3 अलाइनमेंट्स होती है, दरमियान की 3 अलाइनमेंट्स होती है और बॉटम की 3 अलाइनमेंट्स होती है। सेल को सेलेक्ट करा, टेबल लेआउट, तो ये सारी अलाइनमेंट यहाँ पर होंगी, सही है। जिसको लगाना आपने उसको सेलेक्ट कराया। देखो ये ऊपर की टॉप 3 अलाइनमेंट्स है, ये मिडल की 3 अलाइनमेंट्स है और ये बॉटम्स की 3 अलाइनमेंट्स है। सेंटर सेंटर रखना तो सेंटर में रख दो, सही है। जोन से सेंटर सेंटर में सबको सेंटर सेंटर कर दो। अगर मैं देखूं तो पूरा टेबल क्या है? सेंटर है, तो मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट कराया, डायरेक्ट सेंटर बोल दिया, सही है। बाकी रह गया साइज वगैरह, साइज वगैरह भी सेट करवा देते। फॉन्ट भी चेंज है तो फॉन्ट भी चेंज कर देते, कलर चेंज है तो कलर भी चेंज कर देते। सही है। इसी तरीके से आप फॉर्मेट अब दे देना, फॉर्मेट बताने की जरूरत नहीं है। ये बोल्ड है, इनको बोल्ड कर देते हैं। बाकी रहेगा हमारे पास ये कैसे करेंगे? अब इससे बोलते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट डायरेक्शन के भाई सेल के अंदर जो आप लिख रहे हो उस टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होगी। अब जिसको डायरेक्शन देनी उनको सेलेक्ट करा दो, टेक्स्ट डायरेक्शन ये रहा। अलाइनमेंट के अंदर टेक्स्ट डायरेक्शन जैसे क्लिक करोगे, ऊपर से नीचे चाहिए, नीचे से ऊपर चाहिए या आपके ऊपर, सही है। आपने दे दिया, साइज इंक्रीज करना, जो करना आप कर सकते हो, सही है। तो ये आपका टेबल क्या हो गया? क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, एक दफा देख लेते। हम लोगों ने मर्ज सेल वाला काम देखा और अलाइनमेंट्स वाला काम देखा। इसमें सेल मार्जिन में बताता हूँ ये क्या होती है, बाकी ये बताने की जरूरत नहीं, हम लोग ने कर लिया है। अगर मुझे सेल की हाइट विड्थ इंक्रीज करनी है तो मैं यहां से कर सकता हूं, सही है। तो यही चीज यहां पर भी है कि भाई अगर आपको विड्थ इंक्रीज करनी है या हाइट इंक्रीज करनी है आप यहां से कर सकते हो, सही है। और इसी तरीके से ये भी बता दिया ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स कॉलम विड्थ। अगर मैं इसको सेलेक्ट करा के बोल दूंगा ऑटो फिट कंटेंट, वही वाला काम हो जाएगा कंटेंट के हिसाब से। ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दूंगा, ऑटो फिट विंडो, ये सारी वही चीज है, सही है। अब ये दो चीजें जो है ये हमारे पास नहीं है। इससे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम विथ डिस्ट्रीब्यूट रोज। अब यहां पे ये क्या होता है, मेरे पास देखो ये कुछ टेबल है, टेढ़ा मेढ़ा यानी छोटा बड़ा है, इसके कॉलम्स की जो साइज है विथ वो छोटी बड़ी है, सही है, कोई प्रॉपर नहीं है। मैं चाहता हूं इसकी जो कॉलम्स की विथ है सब बराबर हो जाए, तो मैं इस टेबल को पूरा सेलेक्ट कराऊंगा और टेबल लेआउट में जाके क्या बोलूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, यानी हर कॉलम को इक्वली डिवाइड कर दो। तो देखो पूरे पूरे कॉलम क्या हो गए, इक्वली डिवाइड हो गए। इसी तरीके से रो होती है, छोटे हैं बड़े हैं तो आप सेट कर सकते हो। सेट करवाया, सेलेक्ट करवा के क्या बोल दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट रो। रो अगर करनी हो तो रो, कॉलम करना हो तो कॉलम, सही है। यहां तक समझ आया? बाकी और क्या था ये भी देख लो, 1 3 4 6 और इसी तरीके से A C D F। अब देखो यहाँ पे 1 के बाद 2 लिखना था, क्या लिखना था, 2 लिखना था, लेकिन मैं लिखना भूल गया। अब क्या करना, पूरा टेबल मिटा है नहीं, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक रो ऐड कर दूंगा। रो ऐड करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन रोज एंड कॉलम के अंदर इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो। अबव का मतलब क्या होगा, ऊपर की तरफ, बिलो का मतलब क्या होगा, नीचे की तरफ। अब अगर मुझे 1 के नीचे चाहिए तो मैं इंसर्ट रो बिलो यूज करूंगा, अगर मुझे 3 के ऊपर चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, इंसर्ट रो अबव। अब आपकी मर्जी, आप ऊपर से दे रहे हो या नीचे से, दोनों से दिखा देता हूं।
इंसर्ट रो बिलो किया, देखो नीचे रो आ गई, मैंने इसके अंदर 2 इंटर कर दिया। अब मुझे यहाँ पे 5 चाहिए तो मैं 6 के ऊपर लाना चाहता हूँ, 6 पे क्लिक किया, इंसर्ट रो, अब आप देखो एक पूरी रो आ गई। सही है। इसी तरीके से अगर देखो बी लिख रहा था, नहीं लिखा, भूल गए, कॉलम चाहिए, राइट साइड पे चाहिए, लेफ्ट साइड पे चाहिए, राइट साइड पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके क्या कर दूंगा, इंसर्ट राइट, पूरा कॉलम आ जाएगा राइट साइड पर, यहाँ पे मैं अपना डेटा एंटर कर दूंगा। और इसी तरीके से ई चाहिए पीछे की साइड पे, लेफ्ट है या राइट, हाँ लेफ्ट है, पीछे की तरफ, देखो कर्सर का एफ पर है, पीछे की तरफ से तो लेफ्ट। सही है। ये हमारे पास इंसर्ट वाला काम था। इंसर्ट वाला है, डिलीट वाला भी है कि भाई आपका कर्सर कहां पर है, इस सेल पे, इसकी रो क्या होगी, ये पूरी इसकी क्या है, रो है। अगर मैं कर्सर यहां पे रखता हूं तो इसकी रो पूरी क्या होगी, जे वाली। सही है। अगर मैं कर्सर यहां पे रखता हूं तो इसका पूरा कॉलम क्या होगा, जे वाला। अगर मैं कर्सर यहां रखता हूं तो उसका पूरा कॉलम क्या होगा, जे वाला। अब मुझे बताओ नंबर से देख के, एबीसी देख के, मैं इसको ना एक काम करता हूं, हाँ अब सही है, इसको 1 भी लिख देते ताकि ना पता रहे। मुझे बताओ मेरा कर्सर जहां पर है इसका कॉलम क्या है, ई, और रो क्या है, 2। सही है। मैं चाहता हूं ये वाला कॉलम क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, डिलीट पे आऊंगा, डिलीट कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। समझ आया। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ 2 रो डिलीट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, डिलीट में आके क्या बोल दूंगा, डिलीट रो, तो देखो 2 वाली रो डिलीट हो गई। सही है। मैं चाहता हूं पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाता, डिलीट टेबल। और अगर एक सेल डिलीट करना है, जहां पर आओ डिलीट पे क्लिक करो, डिलीट सेल जिधर कर्सर होगा उसको डिलीट करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज आती है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप। शिफ्ट सेल लेफ्ट क्या करेगा, ये यहां से डिलीट करके एक सेल आगे भेज देगा। सही है। वो सेल डिलीट कर देगा लेकिन बाकी सेल आगे आ जाएंगे। और इसी तरीके से अगर मैं ये सेल डिलीट करके शिफ्ट सेल अप बोलूंगा तो ये सेल ऊपर आ जाएंगे। देख लो 6 नीचे तो ऊपर आ गया। सही है। और इसी के साथ वही चीज आ रही है, डिलीट कॉलम, डिलीट एंटायर कॉलम, रो। अगर करूंगा तो यही डिलीट कॉलम और डिलीट रो वाला काम हो जाएगा। समझ आ गया। अब मैंने आपको बोला था ना 3 तरीके टेबल बनाने के, इंसर्ट वाला, ड्रैग वाला, दूसरा क्या, ड्रा टेबल। ये रहा वो ड्रा टेबल, यहां पे भी मिलेगा। टेबल डिजाइन पे जाओगे, बॉर्डर्स के अंदर भी आपको मिलता है ड्रा टेबल। होम पर जाओगे, यहाँ भी आपको ड्रा टेबल मिलता है। और आई थिंक डिजाइन के अंदर भी होता है, यहाँ तक याद पड़ता है। नहीं, इसमें नहीं है, नहीं, एक और जगह पर होता है, अब याद नहीं है। चलो, अब ये ड्रा टेबल क्या करता है, ये बहुत कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। ये उस जगह पर यूज होता है जहां पर कहीं स्पेसिफिक काम आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मुझे ना यहाँ पे 2 एंट्री का, जैसे अब मैं एक बात करूं, एक पीरियड के अंदर ना एक टीचर 2 पीरियड्स ले रहे हैं कि भाई एक वो फिजिक्स भी लेगा, केमिस्ट्री भी लेगा, 3-3 दिन लेगा। अब मुझे यहाँ पे फिजिक्स भी दिखाना है और यहाँ पे केमिस्ट्री भी दिखाना है। सही है। या तो मैं यू लिख दूं, या तो मैं चाहता हूं कि भाई ये 2 सेल हो जाए। क्या हो जाए, 2 सेल हो जाए। एक तरीका मैंने आपको स्प्लिट सेल बताया था, स्प्लिट सेल पे क्लिक करो, कितने कॉलम में तोड़ दूं, 2 में, तो देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जगह बन गई। अगर इस तरीके से नहीं तोड़ना, दूसरे तरीके से तोड़ना, तो रो 2 कर दो, कॉलम 1 कर दो। सही है। और दूसरा तरीका क्या, ड्रा टेबल। ड्रा टेबल पे क्लिक करोगे, आपको पेंसिल मिलेगी, आप इस पेंसिल से डायरेक्ट ड्रा कर सकते हो। सही है। और रेजर क्या है, ये आपके बॉर्डर्स वगैरह को रिमूव करने के लिए होती है। सही है। समझ आ गया। बाकी इसके अंदर इतना कुछ भी नहीं है। सिलेक्ट वाला बताने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट सेल, उस सेल को सिलेक्ट कर देगा,
सिलेक्ट कॉलम उस कॉलम को सिलेक्ट कर देगा, सिलेक्ट रो उस रो को सिलेक्ट कर देगा, सिलेक्ट टेबल पूरे टेबल को सिलेक्ट कर देगा। जो कि मैंने यूं बता दिया कि भाई एक सेल सिलेक्ट करना तो यूं कर दो, रो सिलेक्ट करनी है, कॉलम सिलेक्ट करनी है तो यूं कर दो। सही है। 5 मिनट है, मैं आपको ना ये वाला असाइनमेंट भी साथ में करके दिखा देता हूँ ताकि जल्दी से आपको ना समझ आ जाए। कंप्यूटर स्टडीज टाइम टेबल पैकेजेस लिखने का काम पहले कर लिया करो, बाद में ये सारा फॉर्मेटिंग का काम किया करो, इजी हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि इतना टेक्स्ट मेरे सेल के अंदर आ सकता है। सही है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, साइज बड़ा किया, बोल्ड किया, सेंटर में कर दिया, बाकी वो वैसे का वैसे ही रहने दो। जहाँ पे टेबल चाहिए 4x7, 4x7 6 है, एंड पे जाके टेप दबाऊंगा, एक रो आ जाएगी। सही है। अब मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगा, डेज पैकेजेस आइटम्स और टू कवर रिमार्क्स। सिर्फ वो चेंजिंग करूंगा जो कॉलम्स विथ थे। वन 2 3 4 5। अब ये दोनों क्या है, मर्ज है, तो आप यहां से आके क्या कर दो, मर्ज कर दो। सही है। अब यहाँ पे लिख दो यहाँ पर जाएंगे होम पे, डायरेक्ट क्या ले रहा हूँ, मल्टी लेवल लिस्ट, क्योंकि क्या है मल्टी लेवल लिस्ट है। यहाँ पे मैंने मल्टी लेवल लिस्ट ली, डिफाइनिंग अब यहाँ पे ना मुझे इसकी नेक्स्ट लिस्ट चाहिए। क्या चाहिए, नेक्स्ट लिस्ट, यानी इसका क्या है, ये चाइल्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंडेंट का यूज करूंगा। यहाँ पे टैब इसलिए नहीं यूज कर सकता क्योंकि टैब से सेल चेंज होता है। सही है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, इंडेंट। जैसे इंडेंट पे क्लिक करोगे, देखो ये ए हो गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कंपोजिशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब वापस पीछे जाना, एंटर प्रेस कर दो। मैं ना अब एक काम करता हूँ, इतना टाइम नहीं है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आप लोग पूरा पूरा लिखना। और यहाँ पर देखो ये था, तो मैं इसको सेलेक्ट कराता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ए था, क्या चाहिए, डॉट चाहिए। 1 2 3 कौन सा नंबर, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट वाला नहीं है, कौन सा है, डॉट वाला। तो मैं अपनी मल्टी लेवल लिस्ट में जाऊंगा, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। पहले जो 2 3 आ रहा है उसको मैं क्या कर दूंगा, ब्रैकेट हटा के डॉट कर दूंगा, और 2 के ऊपर जो ए बी सी आ रहा है उसकी जगह क्या कर दूंगा, बुलेट सॉलिड वाला। ओके किया तो देखो मेरे पास आ गया। अच्छा ये पिक्चर लगा दी है मैंने, आप सॉलिड वाला लगा देना। सही है। एक दफा आपने ये बना दिया, अब आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल सी करो
नीचे आके पेस्ट कर दो। 6 से स्टार्ट है, इसी के ऊपर क्लिक करो, क्या कर दो, रिस्टार्ट एट 1। सही है। इसी के अंदर आप चेंजिंग करो, सिलेक्ट करो, यहाँ पे चेंजिंग कर दो। इसी तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करो, चेंजिंग कर दो, एंटर करते रहोगे, आता रहेगा। इसी पिछली लिस्ट पे जाना, वापस ऐसे कर दो। सही है। तो इससे टाइम बच जाएगा आपका। अब देखो ये खुद नीचे तक जाता जा रहा है। अब देखो ये पेज क्या है, लैंडस्केप, आप इसको पोर्ट्रेट कर दो। सही है। बाकी ये जो आप रख दोगे, फिर आप इसके अंदर लाइन स्पेसिंग हो गई, इसी तरीके से साइज छोटा बड़ा कर देना, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सही है। और यहाँ पर देख लो, असाइनमेंट मैंने भेज दिए। एक ये है, इजी है। सही है। अच्छा, ये बॉर्डर्स क्या हुए में रिमूव हुए हैं, क्या हुए में रिमूव हुए हैं। जहां पर आपको बॉर्डर नजर नहीं आ रहे ना, इनको सेलेक्ट करा के आप क्या बोल देना, नो बॉर्डर। क्या बोल देना, नो बॉर्डर। और इनकी चारों तरफ आप क्या लगा देना, आउटसाइड बॉर्डर। सही है। तो ये सेट हो जाएगा। बाकी एक ये है, और भी था, एक ये है। सही है। एक ये वाला जो कि अभी बता दिया। एक ये वाला खुद बनाना है, उसी तरीके से बनेगा। और एक ये जो अभी बता रहा था। और एक आप लोग अगर खुद करना चाहो तो आप लोग ये कर देना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। पीरियोडिक टेबल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सिर्फ इसके अंदर के लेटर लिख देना, HLI, ये ऊपर नीचे नहीं लिखना, सिर्फ ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। थोड़ा टफ है, आप रो कॉलम गिनो और बन जाएगा। रेजर से इसके बॉर्डर हटा देना जो एक्स्ट्रा है। सही है। ये भी अगर आप करना चाहो तो करके सेंड कर देना। सही है। बाकी क्लास ऑफ करते हैं। अभी जो